बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गाइडेड ऑडियो आप इस वक़्त सुनने लगे हैं, ये लिमिटिंग बिलीफ्स को ख़त्म करने की गाइडेड ऑडियो है। अब से पहले जितनी गाइडेड ऑडियोज़ आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखी हैं, वो जनरल हैं, जेनेरिक हैं, कॉमन हैं। ये थोड़ी डीप मेडिटेशन है। ये हमारे सूफ़ी माइंड कंट्रोल कोर्स में डिफरेंट मेडिटेशंस हुई थी, माइंड कंट्रोल के तरीके, हिप्नोथेरेपी प्रोग्रामिंग्स हुई थी। उसमें से एक गाइडेड ऑडियो है जो हम आपको सिर्फ़ शेयर कर रहे हैं। ये डीप ऑडियो है, इसको आपने रैंडमली स्क्रॉल करते हुए इसको आपने नहीं सुनना, इसको आपने आराम से पोज़ीशन लेके, रिलैक्स होके, वक़्त निकाल के फिर ये प्रोग्रामिंग आपने अपने अंदर करवानी है। सूफ़ी माइंड कंट्रोल कोर्स था हमारा, लास्ट ईयर हमने कंप्लीट किया था। सिल्वा माइंड कंट्रोल से एक एक्सटेंडेड वर्जन 10x सिल्वा का इसको हमने नाम दिया था। ये एक पेड कोर्स है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी भी अवेलेबल है, जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन ये वाली ऑडियो फ्री आप सबके लिए इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। आप इस ऑडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स जो है ख़त्म करें। थैंक यू। चलें जी, इजी हो जाएं, इजी होके बैठें जैसे आप बैठना चाहते हैं। और अब आपने क्या करना है, इजी हो जाना है। अपने जिस्म जहन को रिलैक्स छोड़ दें। कोशिश करनी है कि आपने हाथ ऐसे क्रॉस ना करें, टांगे क्रॉस ना करें। लेकिन अगर कभी गलती से हो जाएं या आपको यही पोजीशन कंफर्टेबल लगती है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इजी होकर रिलैक्स होकर बैठे हैं। अब आपने क्या करना है कि आंखें बंद कर लेनी है और मेरी गुफ्तगू आपने सुनते रहना है। ठीक है जी। आप लोगों ने अपनी आंखें बंद रखनी है। तो अब मेरी बाकी गुफ्तगू जो है आपने अपनी बंद आँखों के से सुनते चले जाना है। हम एक बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज़ करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, फ़ायदेमंद होगी। हमारे ज़हन, शऊर, लाशऊर, दिल की सफाई करेगी। हमारे अंदर से लिमिटिंग बिलीफ्स निकालेगी। गलत अकायद, रॉन्ग बिलीफ्स, इर्रेशनल बिलीफ्स हमारे अंदर से निकालेगी, जो हमारे कामयाबी के रास्ते में रुकावट हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसके रास्ते में रुकावट है। हमारे अच्छे रोज़गार के रास्ते में रुकावट हैं, हमारी खुशी, खुशहाली के रास्ते में रुकावट है और हमारे अच्छे रिलेशंस और अच्छी लाइफ़ के रास्ते में रुकावट है। आप लोग रिलैक्स हैं, रिलैक्स होके बैठे हैं अपने घर में आरामदेह पोज़ीशन पे, आपकी आँखें बंद हैं और आप बंद आँखों से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और आप अपने ज़हन को एलाउ करें कि वो मेरी आवाज़ के साथ-साथ बहता चला जाए, आपको एक खूबसूरत कैफ़ियत में ले जाए जिसको हम अल्फा सेटा फाइंड कहते हैं, 4 डायमेंशन का कैनवस कह सकते हैं, स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, रूहानी दुनिया कह सकते हैं। जितना आप अपने ज़हन को अलाउ करेंगे, उतना ही आपका ज़हन आसानी से, खूबसूरती के साथ उस कैफ़ियत में आ जाएगा, उस स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा, जिससे हम इस ज़ाहिरी दुनिया के सॉफ्टवेयर के अंदर की तब्दीली कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप इसी इरादे के साथ कि आपने अपना इरादा मुझे दे दिया है। आपका ज़हन, आपका शऊर, लाशऊर मेरी आवाज़ के साथ चलने के लिए तैयार है और आपने इस पूरी खूबसूरत एक्सरसाइज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बात आपके ज़हन में आए, आपके कान में मेरी आवाज़ आए, उसके साथ आपने चलते चले जाना और आप उस बात से बेफ़िक्र होंगे कि आपने इस लेसन में से कुछ नोट करना है, आपने कुछ नोट नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। ये लेक्चर अवेलेबल होगा, आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। इस सेशन को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने भरपूर तरीके से एन्जॉय करना है, इसमें इन्वॉल्व होना है और हर किस्म की टेंशन से आपने आज़ाद हो जाना है। एक्सीलेंट! अब मैं चाहता हूँ कि आप आरामदेह पोज़ीशन में बैठे हैं। अपने ज़हन को आप ढीला छोड़ चुके हैं। आपके ज़हन के ख़यालात कम होते चले जा रहे हैं। आपका ज़हन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आवाज़ के साथ ट्यून है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आवाज़ को सुन रहा। उसके अलावा जितनी डिस्ट्रैक्शन की आवाज़ें होंगी, आपका ज़हन उससे बेनियाज़ है और जब इंसान रिलैक्स होता है, तो उसकी स्ट्रेस रिलीव होती है। उसके मसल्स, उसके असाब रिलैक्स हो जाते हैं, ढीले होके अपनी पोज़ीशन पे आ जाते हैं। इनमें जो स्ट्रेस होती है, कोई थकावट होती है, जो खिंचाव होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप ये महसूस करेंगे कि जैसे-जैसे आप उस पोज़ीशन में आगे चल रहे हैं, आपका जिस्म नरम होता चला जाएगा, रिलैक्स होता चला जाएगा। आपके असाब ईज़ी और रिलैक्स होते चले जाएँ। आप ऐसे महसूस करें कि जैसे आपके असाब इतने रिलैक्स हो गए हैं, आप एकदम अपने असाब को इतना ढीला छोड़ दें, अपने ज़हन को ढीला छोड़ दें, अपने असाब को इतना ढीला छोड़ दें कि आपको महसूस हो
कि जितनी थकावट आपके असाब मस्तिष्क में थी, वो एकदम आपके जिस्म से निकल कर ज़मीन में गिर गई। एक दफ़ा फिर अपने पूरे असाब को इतना ढीला छोड़ें कि आपकी सारी स्ट्रेस आपके असाब से निकल कर ज़मीन में गिर जाए। बिल्कुल ठीक है, आप अपने जिस्म को ढीला छोड़ चुके हैं, असाब को रिलैक्स कर चुके हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आपके जिस्म से कुछ नीचे ज़मीन में की तरफ खिंच रहा है, कुछ ज़मीन की तरफ गिर रहा है। जैसे कुछ पानी के कतरे आहिस्ता-आहिस्ता जमा होकर नीचे गिरेंगे। महसूस करें, तख़य्युल में ये देखें कि आपके जिस्म से कुछ हल्का-हल्का ज़मीन में गिर रहा है। ये वो स्ट्रेस है जो आपके जिस्म में थी। ये वो थकावट है जो आपके असाब में थी। ये वो गैर ज़रूरी ख़्वाहिशात हैं जो आपकी नफ्सियात में थी। इन गैर ज़रूरी ख़्वाहिशात को अपने जिस्म से निकल जाए, इनको गिर जाने दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, आपके वो लिमिटिंग बिलीफ्स थे, जो आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट थे, जो आहिस्ता-आहिस्ता आपके जिस्म से नीचे बहते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। आपके जिस्म से लिमिटिंग बिलीफ्स नीचे गिर रहे हैं, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात नीचे गिर रही हैं, ओवर थिंकिंग का बोझ नीचे गिर रहा, फोबियाज़ का बंडल नीचे गिर रहा, इमोशनल बैगेज आपके जिस्म से निकल कर आहिस्ता-आहिस्ता निकलता चला जा रहा, निकलता चला जा रहा, नीचे गिरता चला जा रहा। आपका जिस्म रिलैक्स, रिलैक्स, हल्का होता चला जा रहा है, हल्का होता चला जा रहा है। आपके पैर हल्के हो चुके हैं, आपकी टाँगें हल्की हो चुकी है। में अभी भी बहुत कुछ नीचे गिरता चला जा रहा है। जो आपके गैर ज़रूरी ख़यालात हैं, गैर ज़रूरी बिलीफ्स हैं, नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स हैं, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है। ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को फ़ोरगो कर दें। इन सब चीज़ों को लेट गो कर दें। इन सब चीज़ों को अलाउ कर दें कि आपको जिस्म से निकल कर ज़मीन में चली जाएँ। आपकी कमज़ोरियों के, आपके गुनाहों के असराफ जो हमारे जिस्म निभाती हैं, उनको अलाउ करें कि वो आपके जिस्म से नीचे निकल जाए, आपके जिस्म से गिर जाएँ, आपकी बोन्स से, आपके खून से, आपकी नर्व्स से ज़मीन की तरफ चले जाएँ। और ये ज़मीन आपका सारा बोझ, आपकी थकावट, आपके रैशनल बिलीफ्स, आपकी गैर जो भी सोचें, अपने अंदर जज़्ब करती चली जा रही है और आप लाइट, प्योर, खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। आपका जिस्म हल्का होता चला जा रहा है। आपका ज़हन पुरकैफ होता जा रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता आपका ज़हन उस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जा रहा है, जिसमें हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर होते हैं, जिसमें हम एक खूबसूरत सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे, जो 4 डायमेंशन का कैनवस है। ये स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है, जहाँ हम छोटे क्रिएटर बन सकते हैं। आपका ज़हन उस तरफ जाता चला जा रहा है। अपने ज़हन को अलाउ करें कि वो उस खूबसूरत फ्रीक्वेंसी पे खुद से आ जाए। लाशों को अलाउ करें कि वो खुद से खुद प्रोग्रामिंग वाली कैफ़ियत में आ जाए और आप खुद बिल्कुल रिलैक्स हो। अपने तमाम काम अपने लाशों को सौंप दें। अपना इख्तियार मेरी आवाज़ को सौंप और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ, बेनियाज़ हो जाएँ, बेखुदी की कैफ़ियत में आ जाएँ। सिलें। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आँखें को तसव्वुर करें कि आपके सर के ऊपर से आसमान की तरफ से एक नीले रंग का नूर आ रहा है। जैसे एक वॉटरफॉल होती है, हेवी वॉटरफॉल हो, उस तरह नीले रंग का नूर आसमान से आपकी तरफ आ रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता आपके ऊपर वो गिरना शुरू हो रहा है और जैसे बारिश के कतरे हमारे ऊपर गिरते हैं इस तरह वो आपके सर को टच कर रहा है और सर की साइडों से बहना शुरू होके नीचे आपके जिस्म को कर पाएगा। ये तो ठीक है, आप अपने तख़य्युल से ये सोच सकते हैं, नीले रंग का नूर, नीले रंग की रोशनी ऊपर से आ रही है, आपके सर को टच कर रही है और आप इसकी ठंडक को अपने सर पे महसूस कर सकते। अपने सर को अलाउ करें कि वो इस नूर को आपके सर के अंदर दाखिल कर। ये बहुत राहत वाला नूर है, रिलैक्सिंग रोशनी है ये खूबसूरत ठंडक है। सर करें महसूस करें कि ये नूर अब आपके सर के अंदर दाखिल हो रहा है।
आपकी हड्डियों के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, आपके बालों के अंदर, और आप इसकी ठंडक, इसकी मूवमेंट को, इसकी राहत को महसूस कर सकते। आहिस्ता-आहिस्ता ये नीले रंग का नूर आपके सर के अंदर जा रहा है। आपके सर के अंदर दाखिल हो चुका है। अब ये आपके दिमाग के ऊपर जमा हो रहा है और आपके दिमाग को ठंडक और राहत महसूस हो रहा है। इससे आपका दिमाग फ़ौरन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच जाएगा। उस खूबसूरत सर्चिंग फ्रीक्वेंसी पे पहुँच जाएगा, जहाँ जाना हमारा मकसद है। जहाँ जाके हम बहुत खूबसूरत प्रोग्रामिंग करके लिमिटिंग बिलीफ्स को हमेशा के लिए निकाल सकें। अपने ज़हन को अलाउ करें कि वो इस नूर को अपने अंदर जज़्ब होने दें। ये नीले रंग का नूर अब आपके ज़हन के अंदर दाखिल होना शुरू, आपके ज़हन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर दाखिल होना शुरू, आपको एक खूबसूरत सी ठंडक दे रहा है, एक राहत दे रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता ये नूर नीचे आ रहा है। अब ये आपके चेहरे पर आना शुरू है। आपकी स्किन से आहिस्ता-आहिस्ता ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, आपके फेस की स्किन से, आपकी आँखों से ये बाहर आए। आपकी स्किन के अंदर वाली साइड पे ये नूर ढलता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा है। आपकी आँखों से ये नूर आहिस्ता-आहिस्ता बाहर आ रहा है। आपकी आँखों को रोशनाई दे रहा है, आपकी आँखों को बसीरत दे रहा है, आपकी आँखों को मोमेंट की फ़िरासत दे रहा है, आपके चेहरे को नूर दे रहा है, आपके चेहरे को रोशनी, रंग, खूबसूरती दे रहा है, आपके चेहरे को अट्रैक्शन दे रहा है। अब यही नूर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी गर्दन से, नेक से होता हुआ नीचे की तरफ से आ रहा है। आपके शोल्डर्स से होता हुआ आपके बाजुओं में जा रहा है। इसलिए अपनी तवज्जो अपने सीने की तरफ करें। यही नूर आपकी गर्दन से नीचे आपके सीने में आना शुरू हो, और जैसे-जैसे ये सीने में आ रहा है, आपका सीना ठंडक से भरता जा रहा है, खूबसूरती से भरता जा रहा है, नूर से भरता जा रहा है। यही नीले रंग का नूर आपके दिल में दाखिल हो रहा है, आपके दिल को नूरानी बना रहा है, रूहानियत से भर रहा है। जैसे-जैसे ये आपके दिल की आर्टरीज़, वेन्स के अंदर जाएगा, पूरे जिस्म में फैलना शुरू होगा। आपके जिस्म से इस दुनिया की गैर ज़रूरी मोहब्बत, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को वॉश करता चला जाएगा। आपकी कसाफ़त को, कमज़ोर आमाली को धोता चला जाएगा, और जैसे-जैसे आपका दिल इस नीले रंग के नूर से भरता चला जाएगा, आप नूरानी होते चले जाएँगे। आपका बातिन रोशन होता चला जाएगा। आप रूहानी बसीरत के अहल होना शुरू हो जाएँगे। अपने दिल को अलाउ करें, इस नूर को पूरी तरह अपने अंदर भर जाने दें। सब्र करें कि यही नूर आपके सीने से होता हुआ नीचे आपके लंग्स से गुज़रता हुआ आपके लोअर एब्डोमेन में जा रहा हो। आपके एक-एक ऑर्गन्स में से ये नूर गुज़र रहा हो। आपके एक-एक ऑर्गन को शिफ़ा बख्श रहा, नूर बख्श रहा। आपके पूरे जिस्म के ऑर्गन्स, जहाँ कहीं कोई तंगी, तकलीफ़, दर्द, बीमारी है, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं, ये नूर उस बीमारी को ख़त्म करता चला जा रहा है, उस तकलीफ़ को दूर करता चला जा रहा है। आपका लोअर एब्डोमेन, आपकी किडनीज़, आपका एब्डोमेन, आपका स्टमक, आपका लिवर, आपकी आंतें, आपकी हिप्स, आपकी बैक, आपकी पूरी की पूरी स्पाइन स्मूथ से होती चली जा रही है। अपनी स्पाइन को, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को अलाउ करें, इस नूर को पूरी तरह अपने अंदर दाखिल करें। जैसे-जैसे ये नूर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में फिर जाएगा, आपकी स्पाइनल एनर्जी को ताकत देगा, आपकी स्पाइनल एनर्जी को तक़वियत देगा। आप स्पाइनल एनर्जी पे ये नूर रूहानियत दे रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, आपकी अपनी रूहानी पावर को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे आपकी रूहानियत एक्टिवेट हो, आपकी रूहानी पावर्स एक्टिवेट हों। यही नूर आपके जिस्म के अंदर जितने एनर्जी सोर्सेस हैं, जितने चक्रास हैं, जितने लताइफ हैं, सबको रोशन करता चला जा रहा है। ये नूर आपके हर लताइफ, हर चक्रा को, हर एनर्जी सोर्स को एक्टिव करता चला जा रहा है, रूहानियत से भरता चला जा रहा है, वो नूरानी करता चला जा रहा है, वो रोशन करता चला जा रहा है। यही नूर आपके एब्डोमेन से होता हुआ आपकी हिप जॉइंट से होता हुआ
आपकी लेग्स से होता हुआ, आपकी नीज से गुजरता हुआ, आपकी लेग्स, आपके पैरों पर जा, आपके पैरों से आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे टपकना शुरू हो जाए। आपका पूरा वजूद इस नीले रंग के नूर से भर चुका हो, इस वजदानी नूर से भर चुका, इस रूहानी नूर से भर चुका आपका पूरा वजूद, आपके पूरे जिस्म से हर तरफ से ये नूर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू होता है, बाहर छलकना शुरू होता है, बाहर घिसना शुरू होता है। ये इस बात की अलामत है कि आप अंदर से और बाहर से पूरी तरह इस नूर से भर चुके हैं, इस नूर से फैज़याब हो चुके हैं। आप खुद नूरानी बन चुके हैं, आप खुद प्योर बन चुके हैं, आप खुद रूहानी बन चुके हैं। आपका बातिन, आपका इनर सेल्फ रोशन हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नूर से एक्टिव होता रहेगा। आपका सीना इस नूर से रोशन होता चला जाएगा। आपका दिल इस नूर से एक्टिव होता चला जाएगा। आपकी बातनी आँख इस नूर से एक्टिव होती चली जाएगी और आप एक रूहानी शख्सियत बनते चले जाएँगे, बनते चले जाएँगे, बनते चले जाएँगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी कैनोपी के सामने हैं जिसकी शक्ल बिल्कुल दिमाग की तरह है, ब्रेन की तरह। आप एक खुले सहन में, खुली जगह पे मौजूद हैं। आपके सामने एक बड़ी-सी कैनोपी है, एक बड़ा-सा दिमाग की तरह का एक बहुत बड़ा कैनोपी वाला रूम है। ये आपका दिमाग है। इसके अंदर आप अभी जाएँगे और आप अपने दिमाग से तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स को निकाल के बाहर फेंक देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप एक-एक कदम आगे बढ़ाएँ और आहिस्ता-आहिस्ता उस कैनोपी के सुर्ख रंग के दरवाज़े की तरफ बढ़ें। के सामने सुर्ख रंग का दरवाज़ा है। आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक कदम लेके आगे चलें। जैसे-जैसे आप एक-एक कदम आगे लेंगे, आप मज़ीद रिलैक्स स्टेट में जाते चले जाएँगे। आप डीप अल्फ़ा स्टेट, रूहानी फ्रीक्वेंसी पे चले जाएँगे। हर कदम के साथ आप वजदानी फ्रीक्वेंसी की इंतहा पे पहुँचते चले जाएँगे। आप माइंड की परफेक्ट स्टेट के साथ चलते चले जाएँगे और आप एक खूबसूरत क्रिएशन फ्रीक्वेंसी पे आते चले जाएँगे। एक्सीलेंट। एक-एक कदम आगे बढ़ाएँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ से इस दरवाज़े के हैंडल को घुमाएँ, इस दरवाज़े को खोलें। आपके दरवाज़ा खोलते ही अंदर रोशनी हो जाएगी। अपना कदम इस ब्रेन वाली कैनोपी के अंदर रखें जो कि आपका ब्रेन है। इसके अंदर आपको कुछ भी नज़र आ सकता है। जैसा कि बाहर से ब्रेन की दीवारें थी वैसी ही अंदर से इसकी साख और अगर आप गौर करें तो इस कैनोपी की आपके दिमाग की अंदर की तमाम दीवारें बहुत गंदली हैं। जैसे बिल्कुल काली हो चुकी हैं, उन पे काला रंग जम चुका है। जैसे बहुत कुछ किसी ने काले स्याही से बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ। जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्द जमा हो चुकी है। बहुत ज़्यादा काले रंग की गर्द जमा हो चुकी है। ये गर्द वो तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं। हम इन तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स को अभी इस यहाँ से वॉश करेंगे, क्लींस को। मैं चाहता हूँ कि अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से आप अपने हाथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पानी का पाइप ले लें। तसव्वुर करें कि आपके हाथ में एक पानी का पाइप है, जिसमें बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है, बहुत दूर तक जा सकता है। चाहता हूँ कि आप अपने ज़हन की इस दीवारों को जिनके अंदर की साइड लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से काली हो चुकी है, इनके ऊपर ये प्रेशर वाला पानी फेंकते चले जाएँ, फेंकते चले जाएँ। ब्रेन के एक पोर्शन को कंप्लीटली वॉश करें, फिर उसके साथ वाले पोर्शन को वॉश करें, फिर उसके साथ वाले। जैसे-जैसे आप ये प्रेशर से पानी फेंकेंगे, वो काला रंग आहिस्ता-आहिस्ता धुलता चला जाएगा। ब्लैक से उसका कलर ग्रे, ग्रे से व्हाइट और बिल्कुल फिर ज़हन का अपना रंग पिंकिश रेड कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्रेशर से इस पानी को फेंकते चले जाएँ। जैसे-जैसे आप ये पानी प्रेशर से फेंक रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से
अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को अपने ज़हन से धो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट, आपके राखिए रिस्क के रास्ते में रुकावट, आपकी दौलत कमाने के रास्ते में रुकावट, अच्छे रिलेशंस बनाने के रास्ते में रुकावट, खुशी महसूस करने के रास्ते में रुकावट, बेहतरीन सेहत के रास्ते में रुकावट। आप अपने इख्तियार से अपने ज़हन की दीवारों को धो रहे हैं। आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स गिरते चले जा रहे हैं, गर्द की तरह गिरते चले जा रहे हैं, जैसे गर्द पानी के साथ बह जाती है। आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स आपके इस इरादे और इस एक्शन के साथ-साथ बहते चले जा रहे हैं, उलटे चले जा रहे हैं। आपके दिमाग की अंदरूनी दीवारें साफ होती चली जा रही हैं, साफ होती चली जा रही हैं। अब आपका ये प्रोसेस और तेज़ हो जाएगा। अपने इरादे की ताकत से तेज़ी से हर तरफ स्ट्रॉन्ग, तेज़ प्रेशर वाला पानी फेंकेंगी और अब ये ब्लैक कलर जल्दी धुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका लाशर इसको फौरी तौर पर ख़त्म करने पे तैयार है। जैसे ही आप अपने में से इरादा करेंगे कि मैंने इस तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स को गिरा देना है, धो देना है, छोड़ देना है, तो वो एकदम सारी काली दीवारें फ़ौरन ही हल्की होनी शुरू हो जाएगी। ग्रे, व्हाइट, येलोइश और फिर रेड, पिंकिश कलर जो ज़हन का, ब्रेन का अपना कलर होता है। अब एक नज़र घुमाएँ, चारों तरफ देखें, जहाँ-जहाँ आपको अभी भी ग्रे, ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, उस पे हम फिर पानी का प्रेशर मारें और वॉश कर दें। आप ये सारा काम 1 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप एक ही लम्हे में आएँ, हर तरफ पानी से अपने तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स को धो दें, वो वॉश हो जाएँ, बह जाएँ और आपका ज़हन अपनी पूरी एनर्जी के साथ चमकना शुरू हो जाए, अपनी पूरी आबो-ताब के साथ नज़र आना शुरू हो जाए, अपनी ताज़गी आपको दिखाना शुरू कर दे। आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कामयाबी से गिरा चुके हैं, धो चुके हैं, वॉश कर चुके हैं, अपने ब्रेन को खूबसूरत क्लीन्स कर चुके हैं। अब आप बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप लाइट महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को एक अंदरूनी खुशी महसूस कर रहे हैं। एक्सीलेंट। सेकंड, अब मैं चाहता हूँ कि हम इसी कैनोपी में, प्लेन की कैनोपी में थोड़ा-सा आगे जाएँ। इसके दूसरी तरफ जाएँ। यहाँ जिस दरवाज़े से आप आए थे, इसके दूसरी तरफ एक-एक कदम आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाएँ। वहाँ पे एक और दरवाज़ा है व्हाइट कलर। आपने आहिस्ता-आहिस्ता उस दरवाज़े पर जाना है। जैसे-जैसे आप एक-एक कदम आहिस्ता-आहिस्ता उस व्हाइट दरवाज़े की तरफ बढ़ाएँगे, तो आप डीप अल्फ़ा स्टेट में जाते चले जाएँगे। आप रूहानी फ्रीक्वेंसी की खूबसूरत तरीन कैफ़ियत में जाते जाएँगे। आपको पावरफुल फ्रीक्वेंसी हासिल होती चली जाएगी, जहाँ आप डीप लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ भी कर सकते हैं। आपकी रूहानियत एक-एक कदम के साथ एक्टिवेट होती चली जाएगी। आपके जिस्म और रूह के जो दरमियान पर्दे हैं, एक-एक पर्दा एक-एक कदम के साथ गिरता चला जाएगा, हटता चला जाएगा। आपका बातिन रोशन होता चला जाएगा। आपकी रूहानियत एक्टिवेट होती चली, आपकी बातियाँ खुलती चली जाएगी। एक-एक कदम आगे बढ़ाएँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस सफ़ेद दरवाज़े को खोलें और अंदर जाइए। ये इसी तरह का आगे एक और कैनोपी है, जो कि आपके दिमाग का डीप हिडन पोर्शन है। लाशऊर का डीप पोर्शन है, जहाँ ऐसी छुपी चीज़ें छुपी होती हैं जो आपको खुद भी नहीं मालूम। जैसे ही आप दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होंगे, हर चीज़ रोशन हो जाएगी, वहाँ लाइट्स ऑन हो जाएँगी। वहाँ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बक्से पड़े हुए हैं, ट्रंक्स पड़े हुए हैं, लकड़ी के क्रेट्स पड़े हुए हैं, जैसे कोई बहुत पुराना सामान होता है। आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलते जाएँ, एक-एक ट्रंक को, एक-एक लकड़ी के क्रेट को देखते चले जाएँ। थोड़ा-सा आगे चलते जाएँ, एक ऐसा लकड़ी का क्रेट होगा, जिसके बाहर पूरे का पूरा ब्लैक कलर का पेंट हो। थोड़ा-सा आगे जाएँ, आपके बिल्कुल सामने, बिल्कुल ठीक, ये ब्लैक कलर का क्रेट जो है, इसको इसका कवर आहिस्ता से उठाइए, इसको आहिस्ता से खोलिए, इसको पूरा खोल दो। इस ब्लैक कलर के क्रेट के अंदर, बक्से के अंदर बहुत ज़्यादा पेपर्स पड़े हुए हैं, पुराने ज़माने के पेपर, रफ से पेपर, बहुत थिक पेपर,
डिफरेंट कलर्स के, ऑरेंज कलर के, सर्दी कलर के ब्लर से उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है। बहुत ज़्यादा पेपर पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेपर किनारों से फटे हुए हैं, पुराने ज़माने के पेपर पर। ये ब्लैक बॉक्स आपके ज़हन का वो हिस्सा है, जहाँ आपके डीप लिमिटिंग बिलीफ्स स्टोर होते हैं और ये पुराने रद्दीनुमा कागज़, ये वो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो यहाँ पर अब तक जमा हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये तसव्वुर करें कि आपके राइट हैंड में एक लाइटर है या एक मैच बॉक्स है, वहाँ से आग जलाइए और इस बॉक्स के अंदर उन पेपर्स को एक साइड से आग लगाएँ। ये वो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो अब तक छुप के बैठे हुए थे। अब तक आप भी इनसे वाकिफ़ नहीं थे। अब तक मैं भी इनसे वाकिफ़ नहीं था। अब ये हमें नज़र आ गए। लाइटर से आग लगा दीजिए और देखिए पुराने ज़माने का खुश्क पेपर है। आहिस्ता-आहिस्ता आग बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है और वो जितना पेपर्स का सारा पहाड़ है, उस तमाम को आहिस्ता-आहिस्ता वो जलाती चली जा रही है। उसको जलता हुआ देखें, एक-एक पेपर को राख बनता हुआ देखें। जैसे-जैसे वो एक-एक पेपर जलेगा, वो ब्लैक राख में कन्वर्ट होगा। आपके लाशों की किरणें खुलती चली जाएँगी। आपके लिमिटिंग बिलीफ्स की किरणें खुलती चली जाएँगी। एक-एक पेपर के साथ एक-एक किरण खुलती चली जाएगी। पेपर चलते तेज़ी से जल रहे हैं, तेज़ी से बहुत ज़्यादा किरणें आपके अंदर खुल रही हैं। आपकी रीच ज़्यादा हो रही है। आप रूहानियत शख्सियत बनते चले जा रहे हैं। आपकी पावर ज़्यादा होती चली जा रही है। आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती चली जा रही है। अब आप कुछ भी करने के काबिल हो जाएँगे, किसी इंतहा तक जा सकें। जो चाहेंगे उस करने की आपकी सकत ज़्यादा हो जाएगी, सलाहियत ज़्यादा होती चली जा रही। तमाम ज़ंजीरें टूटती चली जा रही हैं, जिन्होंने आपके ज़हन को कैद कर रखा था। आपका ज़हन अंदर से मज़ीद रोशन होता चला जा रहा है। आपको अपने अंदर पावर का एहसास हो रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता आपको अपने अंदर यकीन की ताकत महसूस हो रही है, ताज़गी महसूस हो रही है, पावर महसूस हो रही है। क्योंकि ये तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और आपको अंदर से रोशन करते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, आपको पावरफुल करते चले जा रहे हैं। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ कि आप तसव्वुर करें कि एक ही लम्हे में वो तमाम के तमाम पेपर्स एक साथ जल गए हैं। अब जैसे ये एक साथ जलेंगे, आपके अंदर एक रोशनी का एक बल्ब रोशन हो जाएगा। जैसे एकदम आपके अंदर से बादल छट गए हैं और आपकी बसीरत खुल गई हो, आपकी बाबनी आँख रोशन हो गई है, आपकी रूहानियत एक्टिव हो गई है। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ इसी ब्लैक बॉक्स के साथ, दीवार के साथ एक विंडो है, एक खिड़की है। आगे बढ़िए, इस विंडो को खोल दीजिए। अपने हाथों से इस विंडो को खोल दीजिए। ये आपके डीप हिडन ब्रेन का आउटलैंड है। जैसे ही आप इस विंडो को अपने हाथों से खोलेंगे पूरी तरह, वो तमाम पेपर से जल के राख हो चुके हैं। वो सारी राख उड़ के इस खिड़की से बाहर जाना शुरू। तो तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स जो जल चुके हैं, जो राख हो चुके हैं, जो आपके अंदर से खत्म हो चुके हैं, उनकी ये राख उड़ के बाहर जाना शुरू हो जाएगी। उस विंडो से एकदम बाहर जाना शुरू हो जाएगी और तेज हवा उसको एकदम बहुत दूर ले जाना शुरू कर देगी। हवा के साथ उस राख के एक-एक ज़र्रे को दूर जाता हुआ देखेंगे। जैसे-जैसे वो ज़र्रे दूर जा रहे हैं, आप अंदर से और रिलीफ़ महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, ईज़ी महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, पावरफुल महसूस कर रहे हैं। आप पावरफुल होते चले जा रहे हैं। लिमिट इंक्रीज़ की ज़ंजीरें आप तोड़ चुके हैं, वो तमाम पेपर से जला चुके हैं। वो सारी की सारी राख अब जलकर बाहर जा चुकी है और हवा इस राख के एक-एक ज़र्रे को बहुत दूर ले जा चुकी है, बहुत दूर ले जा चुकी है। इतनी दूर कि वो तमाम ज़र्रे हवा में गुम हो चुकी हैं, आपकी नज़रों से ओझल है और आपकी आँखें एकदम लाइट हो गई हैं। आपका ज़हन का बोझ एकदम हट गया है। आपका जिस्म हल्का हो गया। आपकी स्किन एकदम रोशन हो गई। आपकी आँखों में नूर आ गया है। आपका दिल रोशन हो गया। आपका सीना नूर से भर गया। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी इमेजिनेशन से इसी विंडो से नीचे देखिए। इसके बाहर एक छोटी-सी सीढ़ी लगी है, एक लैडर लगी है जिसमें 3 टू 4 स्टेप्स। मैं चाहता हूँ कि आप इस विंडो को क्रॉस करें और सामने जो खुला ग्राउंड है, खुला सरसब्ज़ ग्राउंड है,
वहाँ उतर जाएँ। इसीलिए आप अपने इस दिमागी कैनोपी से बाहर आ चुके हैं और सामने एक खुला ग्राउंड है, सरसब्ज़ ग्राउंड, बहुत खूबसूरत सब्ज़ रंग की घास। मैं चाहता हूँ आप उस ग्राउंड में एक-एक कदम आगे चलते चले जाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब्र करें, आप नंगे पैर ना चल रहे हैं। अपने जूते उस ग्राउंड पे एक साइड पे उतार दीजिए, तो नंगे पैर इस सब्ज़ घास के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक कदम बढ़ाते चले जाएँ। जैसे-जैसे आप इस सरसब्ज़ घास पे एक-एक कदम आगे बढ़ाएँगे, आप उसकी ठंडक महसूस करें, आप उसकी नमी अपने पैरों में महसूस करें। जैसे-जैसे आप एक-एक कदम आगे बढ़ाएँगे, वो नमी, वो ठंडक आपके पैरों से होती हुई आपके जिस्म के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए और आप उसकी तासीर अपने ज़हन, अपने दिल, अपने सीने तक महसूस करें, अपनी रूह तक महसूस करें कि वो खुशी है, ये वो ताज़गी है, ये वो नई ज़िंदगी की ठंडक है, जो आप हासिल कर चुके हैं और अपने अंदर इसको समो रहे हैं। सिर्फ एक-एक कदम आगे चलते चले जाएँ, अपने आप को प्योर से प्योर करते चले जाएँ, करते चले जाएँ, करते चले जाएँ। अब आपका पूरा वजूद इस ठंडक से भर चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसी ग्राउंड में आप एक नज़र उठा के ऊपर आसमान पे देखें। एकदम काले बादल हर तरफ से जमा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गहरे काले बादल आपके सर के ऊपर हर तरफ जमा हो और वो बहुत तेज़ बारिश बरसाना शुरू हो गई। एकदम तेज़ बारिश होना शुरू हो गई और आप उस बारिश में भीग रहे हैं, उस बारिश में खेल रहे हैं, उस बारिश में नहा रहे हैं। ये वो खुशी की बारिश है, ये वो प्योर होने की बारिश है कि इसका मतलब है कि आपकी रूह ने वज़ू कर लिया है, आप प्योर हो गए हैं, आप इस पानी से धुल चुके हैं, आपकी नफ्स ने इस बारिश से गुस्ल कर लिया है। आपके लिमिटिंग बिलीफ्स के वो ज़र्रात जो आपके जिस्म के अंदर कहीं न कहीं बच गए थे, वो इस बारिश से धुल जाएँगे। ये तसव्वुर करें और महसूस करें कि वो बारिश आपके जिस्म के अंदर तक जा रही है, आपके सर से, आपके जिस्म से, जहाँ-जहाँ वो गिरती है जिस्म के अंदर चली जाती है और आपके जिस्म के दूसरी तरफ निकल जाती है। जैसे-जैसे ये तेज़ बारिश आपके ऊपर पड़ती चली जा रही है, आपके अंदर की सफाई करती चली जा रही है। वो लिमिटिंग बिलीफ्स जो खत्म हो चुके हैं, उनके बकिया असरात को निकालती चली जा रही है, वॉश करती चली जा रही है। आप सर से लेकर पैर तक अंदर से तर हो चुके हैं। पानी के साथ वो तमाम असरात, जो लिमिटिंग बिलीफ्स खत्म होने के बाद बच गए थे, वो असरात निकलते चले जा रहे हैं। वो इफ़ेक्ट खत्म होता चला जा रहा है और आप बिल्कुल मज़ीद प्योर, मज़ीद लाइट, एक-एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उस लिहाज़ पे, मज़ीद लाइट होते चले जा रहे हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स के असरात को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, तो मज़ीद प्योर होके आगे चलते जा रहे हैं, आगे जाते जा आगे चलते जा रहे हैं। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ आप एक-एक कदम और आगे बढ़ाएँ। आपके हर कदम के साथ वो बादल रुक जाएँगे, हट जाएँगे, बारिश रुक जाएगी और आप जैसे-जैसे एक-एक कदम आगे बढ़ाएँगे, आप इस खूबसूरती को महसूस कर सकेंगे कि आप प्योर हो चुके हैं। आपका बातिन रोशन हो रहा है। आपकी तीसरी आँख रोशन हो रही है। आपका दिल नूर से भर चुका है। आपके अंदर मोमिन की फ़िरासत आ रही है। आपके अंदर प्योरिटी आ रही है, खूबसूरती आ रही है। एक-एक कदम के साथ इस यकीन को अपने अंदर दोहराएँ और आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलते चले जाएँ। आहिस्ता चलते चले जाएँ, आगे चलते चले जाएँ। जैसे-जैसे आप आगे जाएँगे, आपको अपने से कुछ फ़ासले पर एक गुरूब होता हुआ सूरज नज़र आएगा, जो कि गुरूब होने के बिल्कुल करीब है, ज़मीन से थोड़ा-सा ऊँचा है। इसका रंग, इसका कलर इस वक़्त गोल्डन है, रेड, ऑरेंज, गोल्डन के दरमियान का जो सूरज का रंग होता है, गुरूब होने से पहले, इस रंग का सूरज आपके बिल्कुल सामने है। सूरज का ये रंग बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये जो रंग है, ये अल्लाह के नूर का रंग है। गोल्डन कलर अल्लाह के नूर का रंग और आपको ये खूबसूरत रंग, अल्लाह का नूर अपने बहुत करीब से देखना, महसूस होना, नसीब हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को, अपने जिस्म को अलाउ करें, इरादा करें और इस गोल्डन सूरज की गोल्डन किरणें, गोल्डन रोशनी, गोल्डन गरमाइश आपके जिस्म को प्योर करेगी, आपके जिस्म के अंदर दाखिल होगी और आपका जिस्म जो अभी बारिश से गीला था, तर था,
इस गोल्डन रंग की रोशनी से, उसकी खूबसूरत गरमाइश से, रौनक से रोशन होता चला जा रहा है। वो नमी खत्म होती चली जा रही है, वो अंदर से खुश्क हो रहा है और हल्का-हल्का आपके जिस्म के अंदर रौनक आ रहा है। आपकी स्किन आहिस्ता-आहिस्ता वार्म हो रही है, आपकी बोन्स आहिस्ता-आहिस्ता वार्म हो रही हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड इस गोल्डन नूर से भरती चली जा रही है। तसव्वुर में देखें कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक गोल्डन नूर भरता चला जा रहा है। आपके दिल के अंदर एक गोल्डन नूर भरता चला जा रहा है। आपका सीना भर रहा है। आपके असाब, आपके मसल्स, आपकी स्किन बनती चली जा रही है। इस गोल्डन कलर के नूर से। ये अल्लाह के नूर का रंग है। ये अल्लाह की कुर्बत अता करता है। ये रूहानियत अता करता है। रूहानियत सरफ अता करता है। ये कश्फ अता करता है। ये तकवा अता करता है। ये प्योरिटी अता करता है। इस गोल्डन नूर को अपने अंदर जज़्ब कर लें, अपने अंदर समो लें, अपने पूरे वजूद को इस गोल्डन नूर से भर लें। जितना आप इसको अपने अंदर भरेंगे, उतना ही ये खूबसूरत यहाँ का नूर आपके अंदर आएगा। आपको तक़वियत देगा, आपको रोशन करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको रूहानी मकाम अता करेगा, आपका इबादत रोशन करेगा। आपके नफ्स के ऊपर से पर्दे हटते चले जाएँगे। आपका इबादत रोशन होता चला जाओ। आपको मोमिन की फिरासत नसीब होगी। अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी। बिल्कुल जी, आपका पूरा वजूद इस गोल्डन नूर से भर चुका है। पूरा वजूद इस गोल्डन नूर से भर चुका है। आप उसी मैदान में खड़े-खड़े ये तसव्वुर करें कि आपका पूरा वजूद इस गोल्डन से भर चुका है और अब ये गोल्डन वजूद आपके जिस्म से इस तरह चमक रहा है कि दूर से लोग इसको देख सकते हैं। आपका जिस्म आपके जिस्म की स्किन इस बात की गवाही दे रही है कि आप नूर से भर चुके हैं, एक गोल्डन नूर से भर चुके हैं। आपकी आँखों से ये नूर आपकी नज़र के साथ-साथ जा रहा है। आपके लताइफ इस गोल्डन नूर से भर चुके हैं। आपके एनर्जी पॉइंट्स आपके चेहरा से भर चुके हैं। आपका सीना, आपका दिल, आपका ज़हन, शऊर, लाशऊर इस गोल्डन नूर से मुनव्वर हो चुका है। आपका बातिन मुनव्वर हो चुका है। आपका सीना रोशन हो चुका है। आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स आ चुकी हैं। आप सुपीरियर हो चुके हैं। आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। अपने वजूद के ऊपर से तमाम पर्दे आप गिरा चुके हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ कि इसी खूबसूरत तसव्वुर के साथ, इसी खूबसूरत एहसास के साथ, इस यकीन, इस खुशी, इस जोश के साथ, इस नूरानियत के साथ, इस रूहानियत के साथ, इस रोशन बातिन के साथ आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी आँखें खोलें और वापस अपने रूम में आ जाएँ, जहाँ आप बैठे थे और जैसे-जैसे आप वापस अपने रूम में आए, तो दोबारा अपनी स्किन के ऊपर वो नूर महसूस करें। उस गोल्डन नूर की गरमाइश अपने हाथों पे महसूस करें। अपने एक नज़र के लिए अपने हाथों को देखें, अपनी स्किन को देखें। आपको ये नूर सी गरमाइश नज़र आएगी। आपको अपने फेस की स्किन के ऊपर इसकी गरमाइश महसूस होगी। आपको अपने दिल की अंदरूनी कैफ़ियत महसूस होगी। आपको अपना लाइट, सहन, दिमाग, शऊर महसूस होगा। आपके जिस्म का एक-एक उज़्व इस बात की गवाही देगा कि आप एक खूबसूरत रूहानी सफ़र से होकर आए हैं। आप रूहानियत, नूरानियत से भर कर आए हैं। आप तमाम लिमिटिंग बलीफ्स को खुदा हाफ़िज़ करके आए हैं और आप एक नई ज़िंदगी, एक नूर वाली, रूहानियत वाली नई ज़िंदगी हासिल करके आए हैं। अब आगे का आपका सफ़र बहुत आसान और ज़बरदस्त हो जाएगा। आपके लिए इस कोर्स में सब कुछ हासिल करना, इस कोर्स की जो ख़ासियत है वो हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी बदलना बहुत आसान हो जाएगा। आप नूर के सूरज बन चुके हैं। आप दूसरों को रोशन कर सकेंगे, दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। इस एहसास के साथ आप वापस आ सकते हैं और बिल्कुल अपने आवाज़ में आ सकते हैं।